नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। मास्टर योर इमोशंस बाय थिबो मॉरिस एक ऐसी किताब है जो हमें हमारी भावनाओं को समझने, उन्हें नियंत्रित करने और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कला सिखाती है। क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी भावनाएं, जैसे गुस्सा, डर, उदासी या खुशी, आपके दिन प्रतिदिन के निर्णयों को कैसे प्रभावित करती हैं? कई बार हम अपनी भावनाओं के आगे इतने मजबूर हो जाते हैं कि वे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक देती हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, बल्कि उनके मास्टर बन सकते हैं? इस किताब में थिबो मॉरिस हमें यही सिखाते हैं कि भावनाएं हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी ताकत हो सकती हैं अगर हम उन्हें सही तरीके से समझें और प्रबंधित करें। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के हर महत्वपूर्ण पहलू को विस्तार से देखेंगे, जिसमें भावनाओं को समझना, नकारात्मकता से निपटना, अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करना और एक संतुलित, सुखी जीवन जीने की कला शामिल है। हम 31 व्यावहारिक रणनीतियों की भी चर्चा करेंगे जो आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने में मदद करेंगी। तो तैयार हैं अपनी भावनाओं के मास्टर बनने के लिए? चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। भावनाएं हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा हैं जो हर पल हमारे साथ रहती हैं। मास्टर योर इमोशंस में थिबो मॉरिस हमें बताते हैं कि भावनाएं न तो अच्छी हैं और न ही बुरी, वे बस हमारे दिमाग और शरीर की प्रतिक्रियाएं हैं जो हमें हमारे आसपास की दुनिया के बारे में संदेश देती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से बहस के बाद गुस्सा महसूस करते हैं, तो यह गुस्सा आपको यह बता रहा है कि आपकी कोई सीमा लांघी गई है या आपका आत्मसम्मान खतरे में है। इसी तरह, जब आप उदास महसूस करते हैं, तो यह भावना आपको यह संकेत देती है कि आपको किसी नुकसान या बदलाव को स्वीकार करने के लिए समय चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं को समझने के बजाय उनके आगे हार मान लेते हैं। थिबो कहते हैं कि पहला कदम है यह समझना कि हम अपनी भावनाएं नहीं हैं। हमारा असली स्वरूप उन विचारों और भावनाओं से कहीं बड़ा है जो हमारे दिमाग में आते जाते रहते हैं। इसे समझने के लिए हमें अपनी भावनाओं को एक दर्शक की तरह देखना सीखना होगा। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए हैं और आपको गुस्सा आ रहा है। अगर आप इस गुस्से को तुरंत व्यक्त करने के बजाय एक कदम पीछे हटकर सोचें कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, तो आप पाएंगे कि आपका गुस्सा शायद ट्रैफिक की वजह से नहीं, बल्कि इस डर से है कि आप कहीं लेट न हो जाए। इस तरह अपनी भावनाओं को समझने से आप उन्हें नियंत्रित करना शुरू कर सकते हैं। किताब में इस प्रक्रिया को इमोशनल डिटैचमेंट कहा गया है, यानी अपनी भावनाओं से थोड़ा अलग होकर उन्हें ऑब्जर्व करना। इसके लिए एक आसान तकनीक है लेबलिंग। जब आपको कोई भावना महसूस हो तो उसे एक नाम दें। उदाहरण के लिए, अगर आपको तनाव हो रहा है तो अपने आप से कहें, मैं अभी तनाव महसूस कर रहा हूं। यह छोटा सा कदम आपकी भावनाओं को कम तीव्र बना देता है और आपको उनके प्रति अधिक जागरूक बनाता है। इसके बाद किताब हमें नकारात्मक भावनाओं से निपटने की रणनीतियों के बारे में बताती है। नकारात्मक भावनाएं, जैसे चिंता, डर या निराशा, हमारे दिमाग को हाईजैक कर सकती हैं और हमें एक नकारात्मक चक्र में फंसा सकती हैं। थिबो बताते हैं कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नकारात्मकता की ओर झुकता है, जिसे नकारात्मकता बायस कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है जो हमें खतरे से बचाने के लिए विकसित हुई थी। लेकिन आधुनिक जीवन में यह नकारात्मकता बायस हमें अनावश्यक तनाव दे सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देने वाले हैं और आप बार बार यह सोच रहे हैं कि अगर मैं गलती कर दूंगा तो क्या होगा, तो आपका दिमाग आपको तनाव और डर की स्थिति में ले जाएगा। किताब में इस नकारात्मकता से निपटने के लिए कई व्यावहारिक रणनीतियां दी गई हैं। पहली रणनीति है रिफ्रेमिंग। इसका मतलब है किसी स्थिति को एक अलग दृष्टिकोण से देखना।
मान लीजिए आपकी प्रेजेंटेशन में कुछ गलती हो जाती है। इसे असफलता मानने के बजाय इसे एक सीखने का अवसर माने। अपने आप से पूछें, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूं? इस तरह आपका दिमाग नकारात्मकता से हटकर सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा। एक और तकनीक है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को बिना जजमेंट के देखना। इसके लिए आप रोजाना 5 से 10 मिनट का समय निकालकर ध्यान कर सकते हैं। अपनी सांसों पर ध्यान दें और अगर कोई विचार या भावना आए तो उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के देखें, जैसे कि वह एक बादल हो जो आपके दिमाग में तैर रहा है। यह अभ्यास आपको अपनी भावनाओं को शांत करने और उन्हें बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। थिबो मॉरिस यह भी बताते हैं कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों का परिणाम होती हैं। अगर हम अपने विचारों को बदलें तो हम अपनी भावनाओं को भी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार यह सोचते हैं कि मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है, तो आप उदास और निराश महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप इस विचार को बदलकर यह सोचें कि मेरे पास कई ऐसी चीजें हैं जिनके लिए मैं आभारी हूं, तो आपकी भावनाएं भी सकारात्मक हो जाएंगी। किताब में इसे माइंड रीप्रोग्रामिंग कहा गया है। इसके लिए एक प्रभावी तकनीक है जर्नलिंग। हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। उदाहरण के लिए, अगर आप तनावग्रस्त हैं तो लिखें कि आपको तनाव क्यों हो रहा है और फिर सोचें कि क्या आप इस स्थिति को किसी और तरीके से देख सकते हैं। जर्नलिंग आपको अपने विचारों को स्पष्ट करने और उनकी जड़ तक पहुंचने में मदद करती है। इसके अलावा किताब में यह भी बताया गया है कि हमारी जीवन शैली हमारी भावनाओं को बहुत हद तक प्रभावित करती है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते, अस्वास्थ्यकर खाना खाते हैं या व्यायाम नहीं करते, तो आपका दिमाग और शरीर तनावग्रस्त रहेंगे। किताब में सुझाया गया है कि आप रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें, पौष्टिक आहार खाएं और हफ्ते में 3 से 4 बार 20 से 30 मिनट का व्यायाम करें। उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव में हैं तो एक छोटी सी सैर या योग सेशन आपके मूड को तुरंत बेहतर कर सकता है। किताब का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अहंकार, ईगो की भूमिका। हमारा अहंकार हमारी भावनाओं को बहुत हद तक प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आपका अहंकार आहत होता है और आप गुस्सा या दुख महसूस करते हैं। लेकिन थिबो कहते हैं कि अगर हम यह समझ लें कि हमारा असली स्वरूप हमारे अहंकार से अलग है, तो हम इन भावनाओं से कम प्रभावित होंगे। इसके लिए हमें आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस विकसित करनी होगी। आत्मजागरूकता का मतलब है यह समझना कि हमारी भावनाएं कहां से आ रही हैं और वे हमें कैसे प्रभावित कर रही हैं। इसके लिए एक आसान तरीका है सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन कुछ समय निकालकर यह सोचें कि आपने दिन भर में क्या महसूस किया और क्यों। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी सहकर्मी पर गुस्सा किया तो सोचें कि क्या वह गुस्सा वास्तव में उनके व्यवहार की वजह से था या आपके अपने तनाव की वजह से। यह प्रक्रिया आपको अपनी भावनाओं के पैटर्न को समझने में मदद करती है और आपको बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा किताब में यह भी बताया गया है कि हमें अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए। अगर आप उदास हैं तो यह कहने में कोई बुराई नहीं है कि मैं अभी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। यह स्वीकारोक्ति आपको अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद करती है। मास्टर योर इमोशंस में यह भी बताया गया है कि हमारी भावनाएं हमारे रिश्तों को कैसे प्रभावित करती हैं। जब हम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते तो हम अपने प्रियजनों के साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप तनावग्रस्त हैं तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर या दोस्त पर बेवजह गुस्सा निकाल दें। किताब में सुझाया गया है कि हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सही तरीका सीखना चाहिए। इसके लिए सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपका कोई प्रियजन अपनी बात साझा कर रहा हो
तो पूरी तरह से उनकी बात सुने, बिना यह सोचे कि आपको क्या जवाब देना है। इसके अलावा संवेदनशील संवाद, एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन भी महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने दोस्त या पार्टनर से अपनी भावनाओं को खुले तौर पर साझा करते हैं, तो आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने पार्टनर से नाराज हैं, तो यह कहने के बजाय कि तुम हमेशा ऐसा करते हो, यह कहें कि जब ऐसा होता है तो मुझे दुख होता है। इस तरह का संवाद आपके रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ाता है। किताब में हेडोनिक एडाप्टेशन की अवधारणा भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी खुशी को किसी भविष्य के लक्ष्य से जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, हम सोचते हैं कि जब मुझे यह नौकरी मिलेगी तभी मैं खुश हूंगा, या जब मेरे पास इतने पैसे होंगे तभी मैं संतुष्ट रहूंगा। लेकिन थिबो कहते हैं कि यह सोच हमें वर्तमान में खुशी से वंचित कर देती है। इसके बजाय हमें वर्तमान क्षण में खुशी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए एक प्रभावी तकनीक है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। हर दिन कुछ मिनट निकालकर उन चीजों के बारे में लिखें या सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह हो सकता है आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, या फिर एक छोटी सी चीज जैसे सुबह की गर्म चाय। यह छोटा सा अभ्यास आपकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। इसके अलावा किताब में यह भी बताया गया है कि हमें अपनी भावनाओं को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़ना चाहिए। अगर आप अपनी भावनाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लें, तो आप अधिक प्रेरित और केंद्रित रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको डर लग रहा है, तो उस डर को एक संकेत के रूप में लें कि आपको और तैयारी करने की जरूरत है। इस तरह आप अपनी भावनाओं को एक प्रेरक शक्ति के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब में दी गई 31 रणनीतियों में से कुछ और महत्वपूर्ण तकनीकों की बात करें तो एक है विजुअलाइजेशन। इसमें आप अपने दिमाग में एक सकारात्मक परिणाम की कल्पना करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी इंटरव्यू में जाना है, तो पहले से कल्पना करें कि आप आत्मविश्वास के साथ सवालों का जवाब दे रहे हैं और इंटरव्यू अच्छा जा रहा है। यह तकनीक आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा में ले जाती है और आपकी नकारात्मक भावनाओं को कम करती है। एक और तकनीक है सेल्फ कंपैशन, यानी अपने आप के प्रति दया भाव रखना। कई बार हम अपनी गलतियों के लिए खुद को बहुत कोसते हैं, जिससे हमारी भावनात्मक स्थिति और खराब हो जाती है। किताब में सुझाया गया है कि जब आप कोई गलती करें, तो अपने आप से वैसे ही बात करें जैसे आप अपने किसी दोस्त से करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट में गलती की, तो यह कहने के बजाय कि मैं कितना बेकार हूं, यह कहें कि यह गलती हुई, लेकिन मैं इससे सीख सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव आपके आत्मविश्वास को बनाए रखता है और आपको नकारात्मक भावनाओं से उबरने में मदद करता है। मास्टर योर इमोशंस हमें यह भी सिखाती है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह कोई जादुई गोली नहीं है जो रातों रात आपकी जिंदगी बदल दे। इसके लिए धैर्य, अभ्यास और आत्मजागरूकता की जरूरत होती है। किताब में दी गई रणनीतियां जैसे माइंडफुलनेस, जर्नलिंग, रिफ्रेमिंग, कृतज्ञता और सेल्फ कंपैशन हमें इस यात्रा में मदद करती हैं। थिबो मॉरिस का कहना है कि जब हम अपनी भावनाओं के मास्टर बन जाते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। चाहे वह हमारा करियर हो, हमारे रिश्ते हों या हमारा व्यक्तिगत विकास, भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें हर जगह सफलता की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने ऑफिस में एक लीडर हैं, तो आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपके सहकर्मियों के साथ आपके रिश्तों को बेहतर बनाएगी और आपकी टीम को प्रेरित करेगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो यह आपको तनाव और दबाव से निपटने में मदद करेगी। और अगर आप एक माता-पिता हैं, तो यह आपको अपने बच्चों के साथ अधिक संवेदनशील और समझदार बनाएगी।
इस किताब का एक और अनोखा पहलू है इमोशनल रेजिलियंस की अवधारणा। यह वह क्षमता है जो हमें जीवन की चुनौतियों से उबरने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपने करियर में कोई बड़ा झटका लगता है, जैसे नौकरी छूट जाना, तो भावनात्मक लचीलापन आपको उस दुख और निराशा से बाहर निकलने में मदद करता है। किताब में सुझाया गया है कि इसके लिए हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना सीखना होगा। अगर आप दुखी हैं, तो उस दुख को महसूस करें, लेकिन उसमें डूबे न रहें। इसके बजाय उस दुख को एक प्रेरक शक्ति के रूप में इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी चली गई है, तो इसे एक नए अवसर की शुरुआत के रूप में देखें। हो सकता है यह वह समय हो जब आप अपने सपनों का पीछा करें या कुछ नया सीखें। किताब में यह भी बताया गया है कि हमें अपने जीवन में एक पर्पस, उद्देश्य ढूंढना चाहिए। जब हमारे पास एक बड़ा लक्ष्य होता है, तो छोटी छोटी भावनात्मक उथल-पुथल हमें आसानी से नहीं डिगा पाती। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना, तो रोजमर्रा की छोटी मोटी परेशानियां आपको ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगी। किताब में यह भी बताया गया है कि हमारी भावनाएं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से भी जुड़ी होती हैं। जब हम लंबे समय तक तनाव या नकारात्मक भावनाओं में रहते हैं, तो इसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, लंबे समय तक तनाव के कारण सिर दर्द, अनिद्रा या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए किताब में सुझाया गया है कि हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। रोजाना कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं, जैसे कि पार्क में टहलना या पेड़ पौधों के बीच समय बिताना। यह न केवल आपके दिमाग को शांत करता है, बल्कि आपकी भावनात्मक स्थिति को भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा किताब में सामाजिक कनेक्शन की अहमियत पर भी जोर दिया गया है। हमारे दोस्त, परिवार और समुदाय हमारी भावनात्मक सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उदास या तनावग्रस्त हैं, तो अपने किसी करीबी से बात करें। अपनी भावनाओं को साझा करने से आपका बोझ हल्का होता है और आप बेहतर महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये थी मास्टर योर इमोशंस किताब के कुछ प्रमुख विचार और रणनीतियां, जो आपकी भावनाओं को समझने, प्रबंधित करने और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी भावनाएं हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी ताकत हो सकती हैं, बशर्ते हम उन्हें सही दिशा में ले जाएं। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया होगा और आप अपनी भावनाओं के मास्टर बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपकी पसंदीदा रणनीति कौन सी थी और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करने वाले हैं। अगर आपने मास्टर योर इमोशंस पढ़ी है, तो अपने अनुभव भी साझा करें। चलिए अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें नियंत्रित करें और एक बेहतर, खुशहाल जिंदगी की ओर बढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।